आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जिस पट्ट पर उनको बिठाकर गए हैं, अगर समय सागर जी महाराज की जो साधु जय नहीं बोलता, जो साधु अपनी पत्रिका में फोटो नहीं लगाता, तो मैं तो कहता हूं हम दोनों महाराज का व्यवहार उन साधु के प्रति तो कोई भी नहीं रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई भी हो। तुम्हारे आचार्य श्री से दीक्षित साधु की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। कोई आरिका माता क्यों ना हो, कोई ब्रह्मचारिणी क्यों ना हो और कोई ब्रह्मचारी भी क्यों ना हो, अगर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का ब्रह्मचारी है, दीक्षित है, अगर वो आचार्य समय सागर जी महाराज की विनय नहीं करता है तो हम भी उनसे कोई व्यवहार यहाँ पर नहीं करेंगे। और समाज से भी मैं वही कहना चाहता हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ और अगर सही कह रहा हूँ तो सबका समर्थन चाहता हूँ मैं। सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। हमारे जीवन में गुरु की वही भूमिका हुआ करती है जिस प्रकार हमारे जीवन में एक श्वास की भूमिका हुआ करती है। इसलिए अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाना, अपने जीवन में एक गुरु इष्ट होना चाहिए और अपने जीवन में एक प्रभु इष्ट होना चाहिए जो तुम्हारे जीवन में विपरीतताओं आए तो गुरु के आशीर्वाद से वो दूर हो जाए। अपने जीवन में जरूर बनाना, लेकिन गुरु बनाने के पहले ये देख लेना कोई लालची गुरु तो नहीं बना लिया हमने। गुरु का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखना। जैसे एक ड्राइवर का बहुत बड़ा रोल होता है, कौन ड्राइवर किसके साथ में तुम जा रहे हो, क्या वो तुम्हारी यात्रा को सकुशल स्थान पर पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता। उसी प्रकार एक गुरु जो होते हैं, तुमने गुरु बना लिया, और गुरु बनाने के बाद वो गुरु कैसा है, गुरु योग्य है या नहीं है, ये चीज का विशेष तुम्हारे लिए ध्यान होना चाहिए। हर किसी को अपना गुरु मत बना लेना, नहीं ध्यान रखना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज हम लोगों ने हमारी पूरी की पूरी कमान पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को सौंपी। वो योग्य गुरु थे और अयोग्य गुरु ने अगर हमारे लिए रास्ता दिखाया तो आज लाखों लोगों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। ये होते हैं गुरु का लक्षण, ये हैं गुरु हमारे लिए। जैसे अपना हाथ गुरु के लिए दिया तो गुरु ने अपना शिष्य का हाथ थाम कर उसको भी मोक्ष मार्ग पर चला दिया। ऐसा ना हो कि कुछ गुरु के कहने से तुम्हारी दुर्गतियां हो जाए। स्वार्थवश गुरु मत बना लेना, भक्तिवश गुरु बनाना, समर्पण से गुरु बनाना और अंतरात्मा से आवाज आ जाए कि नहीं ये मेरा उपकारी है, ये मेरा करुणा वाला है, ये मेरे जीवन की एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। बस उसी समय क्या करना, कह देना ये मेरा गुरु है, बस जरूर बनाना। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने कितने लोगों का कल्याण किया, कितने लोगों का उपकार किया। बंधु, नियम से वे आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज तीर्थंकर बनेंगे बनेंगे बनेंगे। एक बार हमारे मन में विचार आया, एक दिन और मैंने बोला था कि जब पूज्य गुरुदेव की समाधि के उपरांत और पूज्य गुरुदेव की विनयांजलि चल रही थी, समस्त संघ वहां पर उपस्थित था और उसी समय हमने पूज्य गुरुदेव के लिए कहा कि पूज्य गुरुदेव के कार्यों को जब हम देखते हैं और भगवान आदिनाथ स्वामी के कार्यों को देखते हैं तो दोनों के कार्यों में हमारे लिए बिल्कुल समानताएं दिखती हैं। आप देख सकते हैं आदिनाथ भगवान के लिए, देखिए आदिनाथ भगवान ने जो उपदेश दिया, तीर्थंकर प्रकृति जो होती है पर कल्याण की भावना को भाने वाले जीव के लिए तीर्थंकर प्रकृति की बंद होता है। और आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज और भगवान आदिनाथ स्वामी के दोनों के जीवन चरित्र को जब हम देखते हैं तो आचार्य गुरुदेव ने भी
आदिनाथ भगवान ने भी असी मसी कृषि वाणिज्य का उपदेश दिया। उन्होंने भी ब्राह्मी सुंदरी जैसी कन्याओं को उन्होंने शिक्षा देके और इस मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ किया। उसी प्रकार हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने भी प्रतिभा स्थली का निर्माण करके हमारी हजारों बहनों का भी कल्याण किया। उन्होंने साधिका आश्रम से एक दिन सारी साधिकाएं आई थी। हमने पूछा आपको कैसा लग रहा है यहाँ में और घर में? तो कहने लगे महाराज जी आचार्य गुरुदेव के उपकार तो जीवन में नहीं चुका पाएंगे। हमने घर गृहस्थी में रहने के बाद अगर सबसे अच्छा कोई स्थान है तो ये साधिका आश्रम है। यहाँ पे हमारे सारे के सारे राग द्वेष खत्म है और यहाँ पे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। गुरुदेव की सोच देखिए आप, कितनी अद्भुत सोच थी। तो क्यों ना हो कि पूज्य गुरुदेव हमारे लिए तीर्थंकर बने। जब हमने ये वाली बात वहां पर बोली तो हमारे वर्तमान के आचार्य उस समय निर्यापक श्री समय सागर जी महाराज थे। उन्होंने हमारी बात का समर्थन किया कि जरूर हमारे आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज तीर्थंकर बनेंगे। हमने वहां पर एक बात बोली, आज पुनः आपके सामने बोलना चाहते हैं। आप लोग सभी लोग देखना कि जब हम लोग भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल के तीर्थंकरों को देखते हैं और तीर्थंकरों के चिन्हों को देखते हैं तो चेतन और अचेतन सभी चिन्हों के चिन्ह हमारे लिए दिखने में नजर आते हैं। भैया आवाज नहीं करो, बाद में करोगे आप, गड़बड़ नहीं करो आप, बैठ जाओ। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। ठीक ठीक, ये दादा की भक्ति तो बहुत अच्छी है भैया। मैं तो कहता हूं ये दादा की जितनी तारीफ करी जाए और सारे वृद्धों के लिए इस दादा से शिक्षा लेना चाहिए। शरीर में शक्ति नहीं होती लेकिन उसके बावजूद भी भगवान का अभिषेक करना बंद नहीं करते। जब तक उसके शरीर में सांस है तब तक वो कह रहे हैं मैं तो अभिषेक करता रहूंगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जब हमने भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल के तीर्थंकरों को जब हम देखते हैं तो उसमें ना चिन्ह जब देखते हैं तो ऐसे ऐसे चिन्ह रखे गए जिन चिन्हों को अगर नाम आ जाए तो हमको घिन के भाव आते हैं। विमलनाथ भगवान का सूकर का चिन्ह आ गया, मछली का चिन्ह आ गया, चेतन अचेतन सब है। लेकिन एक चिन्ह अभी तक नहीं आया, ना भूतकाल के तीर्थंकर में आया, ना भविष्यकाल, ना वर्तमान के में। हमने सोचा ये गाय तो हमारे लिए इतने परोपकारी है कि सारे के सारे मात्र एक तीर्थंकर थे जिन्होंने इक्षुरस से पालना की और बाकी के सारे तीर्थंकर ने क्षीरान्न से यानी कि सबने दूध की बनी हुई वस्तुओं से पालना की। लेकिन गाय का चिन्ह नजर क्यों नहीं आया? ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो परोपकारी है। चाहे कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो गाय का दूध जरूर पीता है। पीता है कि नहीं पीता? शायद यहाँ पर इतने लोग बैठे होंगे, सबने पिया कि नहीं पिया? पिया जरूर। उस गाय का चिन्ह क्यों नहीं आया? बहुत दिन तक सोचते रहे, बहुत दिन तक सोचते रहे, लेकिन एक दिन मन में विचार आया कि हो ना हो कि केवली ज्ञान, केवल भगवान के ज्ञान में विषय आया हो कि वर्तमान में एक ऐसा देदीप्यमान नक्षत्र का उदय होगा जो आगे चल के तीर्थंकर बनेगा। इसलिए गाय का चिन्ह उन्होंने सुनिश्चित आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए कर दिया। उन्होंने हमने इतनी अच्छी बात बोली, आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं चाहते? जरूर बनेंगे। उनके कार्य, उन्होंने जो कार्य किए बंधुओं, आज तक का इतिहास देख लो, जितने भी आचार्य भगवंत हैं उनको सबको देख लो, किसी के भी जो कार्य रहे हैं आचार्य भगवान के एक अद्भुत और अतुलनीय कार्य रहे हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी हमारे। दूसरे हमारे आचार्य परमेष्ठी वर्तमान के आचार्य समय सागर जी महाराज। बंधुओं, इनकी गंभीरता, इनकी धैर्यता, इनकी कुशलता, अरे 40 वर्षों तक, 35 से 40 वर्षों तक जिनकी गर्दन मात्र गुरु के चरणों में झुकी रही, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला पूज्य गुरुदेव से, एक शब्द नहीं बोला। कितनी बड़ी साधना है। किसी के मन में अगर कोई भाव आ जाते हैं तो बोले बिना रह नहीं सकते। लेकिन समय सागर जी महाराज 35 से 37 38 वर्षों तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में ऐसे बैठे रहे, ऐसे बैठे रहे कि मान लो कि उनको कुछ ज्ञान ही ना हो, मात्र गुरु को सुनते रहे। वो गुरु को सुनते रहे, गुरु की बात सुनते रहे। अरे भाई भाई थे,
भाई भाइयों में तो आपस में बातचीत होती कि नहीं होती। लेकिन देखो योग सागर जी महाराज तो फिर भी संघ की व्यवस्थाओं में थे, आचार्य श्री उनसे चर्चा करते थे, लेकिन कभी भी समय सागर जी महाराज जी को हम लोगों ने कभी आचार्य भगवान से चर्चा करती हुई देखा ही नहीं, कोई बात करते हुए नहीं देखा। मात्र प्रत्याख्यान में आए, आशीर्वाद दिया, भक्ति में आए, आशीर्वाद लिया और बस क्लास में रहे, सुना, उसके बाद अपने कक्ष में किसी न श्रावक से बोलते थे न किसी से बोलते थे। मात्र एक ही था, ज्ञान प्राप्त करना है, न किसी को देखना है। अगर वास्तविकता से अगर साधु का लक्षण अगर देखना है तो पूज्यवर आचार्य समय सागर जी महाराज में देखिए। पंडित रतनलाल जी बेनड़ा जी ने कहा था कि अगर चतुर्थकालीन साधु देखना है, चतुर्थकालीन साधु देखना है और समय सार का रसिक देखना है, समय सार को अपनी आत्मा की पर्याय बनाने वाला देखना है, तो आचार्य समय सागर जी महाराज को देख लीजिए, क्योंकि उनके अंदर सब कुछ है। विद्वान तो विद्वान की दृष्टि से देखते हैं, पंडित जी तो वैसे ही बहुत बारीक थे, बहुत बारीक थे पंडित जी, लेकिन अगर उनके मुख से अगर समय सागर जी महाराज के बारे में लेकिन अद्भुत संत हैं, अद्भुत संत हैं, वो हर बात को समय सार को जीते हैं। वो आज हम सभी लोगों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि ऐसे महामना जो हमारे कुल के गौरव बने और विद्या कुल को जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने मजबूत कंधों पर उन्होंने संभाल लिया और बहुत अच्छे तरीके से प्रभाव न कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा लाखों की जनता में पूज्य गुरुदेव ने जब पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी से कह के गए, संघ के सामने और समाज के सामने इनको क्या करना, आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करा देना। सबने कहा कि चंदगिरी में ही कर लेते हैं, तो समय सागर जी महाराज ने क्या कहा, देखो पूज्यवर समय सागर जी महाराज और पूज्यवर योग सागर जी महाराज की बहुत अच्छी विशेषता है, गुरु ने जो कह दिया उसके आगे एक शब्द भी नहीं। उन्होंने बात पकड़ी, क्या बोला आचार्य जी ने, संघ और समाज के सामने। उन्होंने कहा संघ तो पूरा है ही नहीं है, क्या करें, बस मैं कुछ नहीं जानता। नहीं जानते तो फिर सारे साधुओं ने निर्णय किया कि कुंडलपुर के बड़े बाबा जो आचार्य श्री के प्राण थे, उनके चरणों में ये सुयोग्य कार्य होना चाहिए। अगर पूज्य गुरुदेव के हम लोगों के लिए अगर कभी संकेत आ भी गए कि फलानी दिशा में जाना है, तो हम तो एक आध दो दिन आगे पीछे कर लेंगे। और हमने पूज्यवर समय सागर जी महाराज को देखा कि अगर आचार्य श्री के संकेत आए तो संकेत अगर दोपहर को अगर 3 बजे भी आए तो वो 3:30 बजे बिहार कर देंगे। ये पूज्य गुरुदेव के प्रति उनकी समर्पण की भावना थी। हम लोग गौर जावर में थे, गौर जावर समाज आई है आज। पूज्यवर आनंद सागर जी महाराज का स्वास्थ्य खराब था और पूज्यवर हम समता सागर जी महाराज के साथ में 3 महाराज जी 4 महाराज जी हम लोग थे। हम पूज्यवर समय सागर जी महाराज की वंदना करने के लिए गए और पूज्य गुरुदेव का समाचार आया दोपहर को कि बीना 12 के लिए बिहार करना है, तो फटाफट महाराज ने बिहार कर दिया। हमने कहा महाराज जी ये क्या है, पूज्य गुरुदेव के संकेत आए, महाराज जी कल चले जाना। तो उन्होंने कहा अगर गुरुजी के कल संकेत आए होते तो मैं कल चला जाता, आज संकेत आए तो मुझको आज ही जाना है। ये है समर्पण। इतने सारे लोगों के बीच में भी पूज्य गुरुदेव कुंडलपुर में बड़े बाबा के चरणों में रह के, और कितनी लाखों की जनता ने अपनी अपनी आंखों से सभी ने देखा होगा वो दृश्य कि लाखों की जनता में भी पूरे संघ थे, लगभग हमारा पूरा का पूरा संघ वहां पर विराजमान था। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों में जिसने देखा होगा, और अब यहां से हम बोल रहे हैं तो उनकी आंखों में वो स्मृतियां झूल रही होंगी। बहुत अच्छे तरीके से बड़े बाबा के यहाँ पर प्रातः सब कार्य बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित हुआ, और दोपहर को समाज के सामने लाखों की जनता में राजनेता नेता सारे के सारे लोग पूरे संघ के साधु थे, और संघ के साधुओं ने सारे निर्यापकों ने मात्र प्रशांत सागर जी महाराज जी हमारे बीच में नहीं रहे थे, बाकी के सारे निर्यापक महोदय पूज्य
निर्यापक समय सागर जी महाराज को उठाकर और उन्होंने आचार्य गुरुदेव के रिक्त सिंहासन को पूर्णता अगर प्रदान हुई थी तो बड़े बाबा के चरणों में वो पूर्णता प्राप्त होती थी। पूज्यवर प्रमाण सागर जी महाराज जिन्होंने संचालन किया, बहुत बढ़िया तरीके से संचालन करके, और उन्होंने कहा कि आज हमारे रिक्त स्थान को पूर्ति मिली है। आचार्य गुरुदेव का इतने दिनों से रिक्त सिंहासन था, वो आज समय सागर जी महाराज के रूप में हमारे लिए आचार्य परमेष्ठी मिले हैं। आज से पूरा का पूरा संघ इनके आदेशानुसार चलेगा और इनके आशीर्वाद से चलेगा, ऐसा हमारे पूज्यवर प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा था। ताली बजाओ, सुना तो सबने। पूज्यवर नियम सागर जी महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से उस बात को रखा और जितने भी मंत्रोच्चारण थे बिल्कुल, क्योंकि पूज्यवर नियम सागर जी महाराज का उच्चारण बहुत अच्छा है और बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ में वो शुभ बेला पर उनके लिए सिंहासन पर प्रतिष्ठित कराया गया। हमारे महाराज समता सागर जी महाराज ने भी बहुत अच्छे तरीके से कहा कि हम तो अनाथ हो गए थे, हमको ये लग रहा था कि हम अनाथ हो गए, लेकिन आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हमको अनाथ करके नहीं गए, हमारे लिए तो सनात बनाकर चले गए और पूज्यवर समय सागर जी महाराज के रूप में हमारे लिए विराजमान करके चले गए। सुधा सागर जी महाराज, उन्होंने भी गुरुवाली पढ़ी। गुरुवाली का मतलब जानते हो आप लोग, यानी कि प्रशस्ति। उस प्रशस्ति में उन्होंने उल्लेख किया आचार्य कुंद कुंद आमनाए, यानी आचार्य कुंद कुंद भगवान की परंपरा में आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज, आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य विद्या सागर जी महाराज की परंपरा में उनके पट्टाचार्य, उनके प्रथम निर्यापक, उनके लिए आज आचार्य समय सागर जी महाराज के रूप में हम पूरा का पूरा संघ उनको स्वीकार करता है और आज उनके लिए पद पर बिठाता है। बोला, सुना के नहीं सुना? झूठ तो नहीं बोल रहे, गप्पे तो नहीं मार रहे? हाँ ठीक ठीक। बहुत अच्छे तरीके से सभी निर्यापक महाराज ने, पूरे मुनि संघ ने, पूरी आरिका संघों ने इन सब चीजों को पूरी समाज के सामने, स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी भी थे, हमारे मुख्यमंत्री महोदय वो भी थे, और बड़े बड़े श्रावक श्रेष्ठी सभी लोग वहां पर थे। सभी तरह से किया गया। मैं समाज के सामने एक बहुत अच्छी बात रखना चाहता हूं और बात निकली है। जब ये सब बातें हुई तो मैं कहना चाहता हूं कि जब पूरे संघ ने एक मंच से पूरी समाज के सामने अगर इस बात के लिए स्वीकार किया था, कोई भी बात जो थी वो कमरे में नहीं, समाज के सामने हुई। जब संघ अगर आचार्य परमेष्ठी उनको स्वीकार कर रहा है तो मात्र एक दो लोग ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे बड़े भाई, हमारे बड़े भाई, हमारे बड़े भाई? आपने उनको आचार्य स्वीकार किया है तो आपको पत्रिका में फोटो लगाने को क्यों दिक्कत है? आपके लिए पंचगणक में मूर्तियों में प्रशस्ति लिखने की समस्या क्या आ रही है? अपने अपने नाम के लिए तो 50-50 उपलब्धियां लिख सकते हैं, अरे 3-3 ब्रह्मचारियों के नाम लिख सकते हैं, लेकिन हमारे वर्तमान के आचार्य परमेष्ठी का नाम नहीं लिख सकते। और ये कहा जाता है, समाज के लोग कहते भी हैं कि महाराज आचार्य परमेष्ठी का नाम लिखें, तो ये कहा जाता है वो हमारे लिए गुरु भाई हैं, वो हमारे लिए बड़े भाई हैं। अगर हमने उनका नाम लिखा तो ऐसा लगेगा हम उनसे दीक्षित हैं, इसलिए हम उनका नाम नहीं लिख रहे। मैं ये कहना चाहता हूं, जब मंच पे आपने आचार्य परमेष्ठी उनके लिए घोषित किया है और ये भी कहा है अब जो भी दिशा निर्देशन होगी हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज करेंगे, क्या ये बात झूठी हो गई? साधु सत्य महाव्रती होता है, ध्यान रखना। अगर मंच से अगर बात की गई है तो उस बात को तुम्हारे लिए स्वीकार करना चाहिए सबके लिए। सबने सुना है। और मैं तो आज एक बात और कहूंगा कि जो आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, जो हमारे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जिस पट्ट पर उनको बिठाकर गए हैं, अगर समय सागर जी महाराज की जो साधु जय नहीं बोलता, जो साधु अपनी पत्रिका में फोटो नहीं लगाता, तो मैं तो कहता हूं हम दोनों महाराज का व्यवहार उन साधु के प्रति तो कोई भी नहीं रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई भी हो। तो हमारे आचार्य श्री से दीक्षित साधु की बात कर रहा हूं मैं।
और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। कोई आरिका माता क्यों ना हो, कोई ब्रह्मचारिणी क्यों ना हो, और कोई ब्रह्मचारी भी क्यों ना हो, अगर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का ब्रह्मचारी है, दीक्षित है, अगर वो आचार्य समय सागर जी महाराज की विनय नहीं करता है, तो हम भी उनसे कोई व्यवहार यहां पर नहीं करेंगे। और समाज से ही मैं वही कहना चाहता हूं। अगर मैं गलत कह रहा हूं और अगर सही कह रहा हूं तो सबका समर्थन चाहता हूं मैं। हाथ खड़ा करके दो। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, हमारे पूज्य गुरुदेव का आदेश है। अगर पूज्य गुरुदेव को तुम मानते हो, पूज्य गुरुदेव की भावना है, गुरुदेव थे तब तक तो तुम बहुत बहुत बातें कर रहे थे, आज हमारे गुरुदेव नहीं है तो सब लोग अपनी अपनी बात करने लगे। नहीं बंधुओं, ये हमारा कर्तव्य है। आज आचार्य समय सागर जी महाराज के लिए हम लोगों को हाथ बनना थी। उनको संघ का अनुभव नहीं था, समाज का भी अनुभव नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए मिली तो बड़ों बड़ों का कार्य था कि उनकी जिम्मेदारियों को उनका साथ देते। वो मात्र एक पद के चक्कर में बंधुओं ये सब चीजें तो ठीक नहीं। पद पद तो क्या है, ये तो सब आपद वाले काम है, ये एकमात्र व्यवस्था है। हर व्यक्ति, समाज में भी कोई व्यक्ति हो, सब पद के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन बंधुओं ये पद जो रहते हैं ये शाश्वत नहीं है, ये तो कुछ समय के लिए चले जाते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई पद होता है तो वो मुनि पद होता है। इस मुनि पद को संभाल कर रखना बहुत बड़ा कर्तव्य होता है जिसने इस भेष को धारण किया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो पद में राजी होते हैं वो भूतपूर्व हो जाते हैं, जो पद में राजी होते हैं वो भूतपूर्व हो जाते हैं, और जो प्रभु में राजी होते हैं वो अभूतपूर्व हो जाते हैं। हमारे लिए पद में राजी नहीं होना, हमारे लिए तो अभूतपूर्व बनना है। हमारे लिए बस इस चीज के लिए ध्यान रखना है। हमारे लिए आज आचार्य गुरुदेव के प्रति हमारी जो भावना थी, श्रद्धा थी, भक्ति थी, है, रहेगी। लेकिन वही भक्ति हमारे लिए समय सागर जी महाराज आचार्य परमेष्ठी के प्रति रहे हमारे लिए। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, हम जानते हैं कि सब व्यक्ति के लिए आचार्य गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति है, अनन्य श्रद्धा है। और सभी साधुओं से, सभी त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों से भी कहना चाहता हूं कि अपनी भक्ति और बढ़ाएं। अरे पहले तो हमारे लिए एक आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता था, लेकिन आज तो हमारे लिए दो दो गुरुदेव के आशीर्वाद मिलेंगे कार्यक्रम के लिए। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। आचार्य गुरुदेव हमारे पास में थे, हैं और जीवन भर रहेंगे समय सागर जी महाराज के रूप में। बोलो महावीर भगवान की। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।